क्यों तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि पीएचडी की बुक में लिखा क्या था। ठीक बात। यानी लाइब्रेरी थी पूरी, हमारे एक किताब नहीं है, हमारे लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी को समझने के लिए ज्ञान का स्तर भी विकसित होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए, मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, हम सबने क्लास सेकंड थर्ड में जब वो एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा होगा तो 4 - 3 = 1। अगर गलती से कोई बच्चा 3 - 4 लिख दे तो टीचर से डांट खा जाता था कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। सही बात है। मगर जब आप बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं तो 3 - 4 = -1 नेगेटिव इंटीजर्स की एक पूरी मैथमेटिकल सीरीज है। और -1 का जो स्क्वायर रूट है, जिसे आई कहते हैं, वो बैलिस्टिक इक्वेशंस का इनसेपरेबल पार्ट है। तो जब डॉक्टर कलाम के लेवल पे पहुंच के जाएंगे तो -1 और उसका बैलिस्टिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा। और फिर जब आप निगेटिव में जाएंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो ये ना पूछें कि वेदों में क्या लिखा है। जो वेदों के जो ज्ञान का विस्तार होगा तब आपको समझ में आएगा। जो आदि शंकराचार्य जी कह गए, वेदा निखलो धर्मो मूला, यानी संपूर्ण ज्ञान का उद्भव जो है वो वेदों से होता है। तो आप समझ पाते हैं बाद में, ये नहीं है कि उसमें लिखा नहीं था। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये, चलिए तो आपको तो अब लॉगरिथम, अब लॉग बुक तो किसी ने पढ़ी नहीं, तो जब पढ़ेंगे 9th में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा ना। अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा ये कहे कि मैंने इंग्लिश सीख ली, ABCD सीख ली, ठीक, तो 27 अल्फाबेट सीख लिया, अब क्या पूरा शेक्सपियर का साहित्य मुझे पता नहीं? भाई ये 27 लेटर पढ़ लेने से शेक्सपियर का पूरा साहित्य नहीं समझ सकते।